तुम्ही हो पिता
दुनिया में लोगों की एक ऐसी मनोवृत्ति करनी चाहिए कि मान लो किसी के परिवार में जान पहचान में कोई बड़ा नाम कोई चाहे पढ़ाई लिखाई चाहे कोई पौधे में किसी भी मामले में चाहे उसको आंखों से देखा जाए उसकी चर्चा करते हैं और उसके साथ खुद को जोड़ करके अपनी अहमियत जताने का प्रयत्न कि मैं फला खानदान से हूँ, कि मैं फला के टच में हूँ, कि मैं फला की ये हूँ। थोड़ा सा एक बात सोचो, विचार को जवाब दो। जो कोई भी उस अनुरूप था जिस समय में था, निश्चित तौर से कुछ था तो आज तक उसका नाम ले लेते हैं अपनी जुबान। लेकिन उनके साथ खुद को जोड़ करके आप क्या बताना चाहते हैं और उससे आपको हासिल क्या? अगर आपको आपकी अहमियत ही बतानी है, आप भी उस अनुरूप कुछ कर्म करके उस ओहदे तक अपने आप को पहुंचो, कुछ ऐसा कमाल कर दिखाओ
तो लोग आपकी चर्चा, तो आपकी कोई कदर कीमत होती है, लोग समझते हैं, आंकते हैं और निश्चित तौर से आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। नहीं तो क्या हंसेंगे। ऐसे ही एक कोई हमारे परिचित में थे, कृष्ण की बात बात में क्या बोली, हमारे दादाजी जयपुर के महाराजा के साथ बैठ कर ताश चौपट करते। अरे तेरे बाप दादा उसके साथ ताश चौपट करते थे, उन्होंने उनके साथ सांठगांठ की तो उनको उतनी नजदीकी मिली। उसकी चर्चा से आप क्या जताना चाहते हैं? कहने का तात्पर्य है, अगर आपको कुछ भिन्न, कुछ आपको ऊपर की गतमत दर्जा हासिल कर, आप प्रयत्न करो, उस प्रयत्न के जरिए से उस ओहदे तक अपने आप को पहुंचाओ, तो काबिल तारीफ है। और नहीं तो पुराने का गुज़श्तों का नाम लेकर के अगर आप कहीं अहमियत के साथ, तो ऐसा है कि परायों के आधार को उधार करके टुकड़े खाना, भीख मांग। ऐसे ही मान लो कि आज जितने भी अवतार के लोग, चाहे आज सनातन, चाहे आज मुस्लिम्स, चाहे आज जैन, चाहे आज कोई संत मत वाले, चाहे राय, अगर उन पुरखों के नाम के साथ अपने आप को जोड़ कोई बातें करते हैं, उससे क्या हासिल होता है? निश्चित तौर से जो भी अवतार शुरू हुए पूजनीय है और उनका निरादर कतई नहीं करना चाहिए, जिसके लिए अपने ग्रंथों में दिया हुआ है कि किसी भी गुजस्ता के खिलाफ अवमानना का शब्द कतई उचित नहीं होता और हमें भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उनकी दुहाई देकर के वर्तमान में अगर आप कुछ उनके जरिए से चाहते हो, तो निश्चित तौर से इस मनीराम को खुराक मिल सकती, आपको बताइए। अगर आपको कुछ चाहिए, आपका एक ही कर्तव्य बनता है कि वर्तमान में कोई ऐसी महान बुद्धि हो, शख्सियत, उनकी खोज करो, उनके तहत यानी उनके ताबेदारी में आओ, अपनी कमाई करो, अंतर कुछ न्यामत हासिल करो। जुबान से आपको बोलना नहीं पड़ता, लोग अपने आप आपके करीब आएंगे, आपके गुणानुवाद गाएंगे, आपको पूजेंगे, और नहीं तो इस तरीके से दर्शा कर किसी से वाहवाही नहीं, और कोई मान लो करता भी वाह, निश्चित तौर से चापलूस होंगे, जिनका कि कोई आपके साथ कोई उल्लू साधता होगा। ऐसे ही लोग आपके करीब जुड़ते हैं और आपकी तारीफों में खूब मानते हैं। लेकिन बात जहां पर उस परवरदिगार मालिक के कोई रायस में दयाल को
रिझाने के लिए, या यूं को उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करने के लिए वहां इस तरीके का व्यवहार, आचरण, चरित्र निश्चित तौर से गवारा नहीं है। और इस धोखेबाजी के साथ दूसरों की जगह हम स्वयं अपने आप को धोखे में रखते हैं। जैसे इसके लिए महाराज भी उदाहरण दिया करते थे, और भी अक्सर सत्संग में सुने होंगे उदाहरण कि आज जो पुराणों की कोई गाथा गाता है उसका एक ही तात्पर्य है कि उसको आज उसके चार कतई नहीं। अब ये चीज चाहे आप किसी डॉक्टरी के मामले में बोलो, वकालत के मामले में बोलो, विद्या अध्ययन के बारे में बोलो, या किसी भी क्षेत्र में बोलो, आज पुराणों का नाम ले लेकर के बातें करते हैं कि फला ऐसे, फला ऐसे, फला ऐसे। थोड़ा सा अगर विचार करो, अगर आपको किसी भी उन में से उनके नाते के साथ जुड़ने की कोई चाह, जैसे आज आपको विद्या की चाह, न्याय की चाह, बीमारी दूर करने की चाह, तो क्या उनके नाम लेने से आपका कोई भी मसला हल होता है? यानी क्या उनके नाम के साथ जुड़ने से आपको विद्या, न्याय या फिर मर्ज का दूर होना मुमकिन हो सकता है? अगर आपको ये कुछ चाहिए तो वर्तमान में, यानी हमारी उपस्थिति के अंदर कोई ऐसे कि जिस भी क्षेत्र से हम कुछ चाहते हैं उनके तजुर्बेकार के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ता है। जैसे मालूम मैंने अभी ऑपरेशन करवाया, अब मैं बोलूं कि फला उस समय डॉक्टर बड़े अच्छे थे, ये थे, वो थे। अरे जो स्वर्ग सिधार गए वो आकर के क्या मेरा इलाज करेंगे? मुझे अपना मर्ज खोना था, मैंने वर्तमान में जो अच्छे दिखे उनके साथ अपने आप को जोड़ा, उनसे अपना इलाज कराया, आज निश्चित तौर से निरोग। इसी तरीके से आज परमार्थ की ख्वाहिश, अगर हम गुजस्तों की तवारीखों के कुल बांधते हैं तो यही दर्शाता है कि हमें परमार्थ की चाहत नहीं। अगर परमार्थ की चाहत हो तो निश्चित तौर से सारे के सारे जितने भी बुजुर्ग पूजनीय, लेकिन उनसे हमारा परमार्थ न बन सकता है न सुधर सकता। ऐसे में जो वर्तमान काल में उस परम पिता की तरफ से हमारे लिए भेजे गए उनकी तलाश साधना है, उनके अधीनस्थ होना है और उनसे राह लेकर के उसके ऊपर चलना। और जो उनके अधीनता आकर के उस रास्ते पर डगर पर बढ़ेगा निश्चित तौर से लाभान्वित होता है। ये जो होता है कायदा, और इसके अलावा कोई कहीं भी जाए, यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या कहीं और तीर्थों में व्रत, या यूं को कहीं और कहीं पर, चाहे गुरुद्वारों में जाता हो, चाहे समाधों में जाकर के माथा फोड़ता हो, न कभी किसी को कुछ मिला, न मिलेगा, न आइंदा मिलने वाला। वो जगह बतौर स्मृतियों की, वो भी अगर यूं कहो उस वक्त की बनी हुई हो तो निश्चित तौर से यादगारी के काम बतौर म्यूजियम कह दो अधिक, इससे अधिक लाभ उनसे नहीं हो सकता।
उनकी स्थितियां यूं को स्मारक देख करके एक निश्चित तौर से अंतर प्रेरणा मिलती है। यहां मुझे भी कुछ अंतर की खटक धारनी चाहिए कि ऐसी ऐसी हस्तियां हुई, काश मैं भी उस वक्त होता तो मुझे भी मिलता। चलो आज अंतर जागृत हुआ, आज तलाश शुरू। उनसे और अधिक कोई सरोकार रखता है। चाहे रोज का आप 1000 फेरा दोगे, निरर्थक समय, चेतनता, सब कुछ नहीं हासिल। इसकी जगह अपना काम बनाने के लिए जो वक्त धार मौजूद होती है, उनसे जुड़ करके उनकी सानिध्यता में आप अंतर की रगड़ चालू करें, अंतर में ऊपर की तरफ पलटना चालू करें, तो निश्चित तौर से आपका मसला सुलझता है। यानी कहीं न कहीं अंतर के पट खुलते हैं, अंतर का ज्ञान मिलता है और वास्तविकता से जुड़ करके आप अंतर से अंतर मालिक के प्रति समर्पित। और जो इस तरीके के बर्ताव में अपने आप को निचड़ता है, जोड़ता है, निश्चित तौर से खुद ही अपने आप को धोखे में रखता है, अपनी जिंदगी तबाह करता है। और निश्चित तौर से अगर सत्संगी है और थोड़ी सी भी समझ बूझ है तो निश्चित तौर से खटक अंतर लेनी चाहिए और चेतन के साथ जुड़ करके अपने आप को चेतन बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरा जिया गाए अब
जानकारी अगर हो तो जैसे बताया हुआ है कि 84 लाख योनियों में भूत, प्रेत, पितर ये दुनिया में शुमार है। लेकिन ये 3 दुनिया अधूरी है, यानी इनमें देह नहीं है। आत्मा
बगैर देर के इधर उधर नहीं चलते। जैसा कि कई बार पड़ा होगा पालन कि भूत, कभी किसी में भूत घुस गया, कि किसी में प्रेत घुस गया और वो तरह तरह से बोलना शुरू कर देते। कई लोग बोलते हैं प्रेत पिक्चर जी आ गए और वो कुछ भी बोलना शुरू कर, अपनी कोई देरी यानी किसी दूसरे की देर में समान अधूरी देर नहीं रहती। इसलिए एक बात का जवाब, ये दुनिया के अंदर जो पाखंड चलता है, कोई बोलता है मेरे में देवी आ गई, कोई बोलता है मेरे में देवा आ गया, कोई बोलता है मेरे में भूमिया जी आ गया, कोई बोलता है भैरू जी आ गया। अगर वो देवी देवता है, किसी दूसरे की देह का आधार क्यों लें? एक जवाब कोई भी किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो आकर के खड़ा होकर जवाब दो। पूरा का पूरा पाखंड ठोस देना चाहिए। इसी तरीके से हम लोगों को जो लगता है कि जो गुजरता हो वो कहीं कुछ हमको आकर के बोलेंगे, सुनाएंगे, बताएंगे और हमको जो उनको हम कुछ बताएंगे तो हम उस अनुसार करेंगे। इससे ज्यादा मंदबुद्धि क्या हो सकती? जो भी अवतार स्वरूप आए, भगवान राम से पढ़ो, महाराज तक के पढ़ो, जिस दिन देह त्याग करती अपने धाम से फिर उनको जो भी उनकी सानिध्यता में कोई रहा हो उस देह के साथ किसी का ताल्लुक नहीं है। फिर कोई बोलता है मेरे को ऐसे दिखे कि ऐसे बोले, ये आपके मन की सोच है, जिसको एक पिक्चर आई थी बोलते केमिकल लोचा, यही शब्द था। ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी के बारे में कुछ ज्यादा सोचो, विचारो, हर वक्त गुमना करो, आपको उसकी एक ऐसे दिमाग के अंदर में यूं संरचना बननी शुरू होती है कि आपको हर जगह ऐसा ही कुछ दिखना शुरू। जैसा लोग बोलते हैं वहां भूत दिखा भय खा जाते हैं। अभी बात उसके कोई देरी नहीं होती, भूत दिखेगा कहां से? इसी तरीके से कोई बोलता मुझे ऐसा ऐसा होता है या मुझे ऐसा दिखता है या मुझे ऐसा सुनता, सारी गलतियां ही करते। उस मालिक को आज की तारीख में कोई भी हमको दिशा निर्देश देना होता है। तो जो आज वर्तमान में उनके अवतार होते हैं, जिनको हम लोग गुरु कहते हैं, उनके मुखाबिल से मिले। और हमारा फर्ज ऐसा होता है उन बातों को चित्त करें, उस अनुसार बढ़ते, उस अनुसार अपना क्रिया कराकर लाभान्वित होंगे। अब ये करने के अंदर में कई मुश्किलें आती हैं। उनके आधार को धार करके कोई भी कुछ भी करता है, न कोई रोकने वाला न कोई टोकने वाला। और जैसा दुनिया के अंदर जाता है, लोग बाग यूं भीड़ लगा देते हैं, प्रणाम करते हैं, ओहो फलाने आ गए, ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कह दिया अब तो वो करना जरूरी। मनमत चल गई। और यहां जहां आमने सामने कोई भी आदेश दिया जाता है उसको फॉलो करना, कहीं न कहीं उनकी हमारे साथ कनेक्शन हुआ। और अगर हम जरा सा भी इधर से उधर करते हैं तुरंत पकड़ने जाने का भय होता है। इसलिए उनके साथ जुड़ने में, उनकी कहीं मानने में हमेशा हम चुपते रहे। और उधर स्वच्छंद और जीवों को यानी मनीराम ये स्वच्छंदता प्रिय। इसलिए ऐसे तामझाम में, पाखंडबाजी में अपने आप को झोंक, सत्य मार्ग पर आगे बढ़ना
सच्चाई के साथ जुड़ करके अपने आप को चला, दबाव जीव, और ये जीवों को पसंद नहीं, और इसीलिए सच्ची ठौर में तादाद देखने को आपको मिली। और जो उनके दबाव में अपनी जिंदगी गुजारी, सोच लो खर्रा हो गया। यानी निश्चित तौर से उसके साथ काल, माया, दाम, पेच, यानी किसी भी तरीके की धर्म उसको डीबिंग नहीं कर सकता। अडिग होकर के एक अपने मालिक का बनता है और उसी के आधार पर उठाता है, उन्हीं के कथन के मुताबिक अपनी जिंदगी में सकता है। उसका उद्देश्य एक है कि मुझे गुरुमुख बनना है, मनमुक्ता त्याग, जो उनका आदेश पत्थर के लगे, मुझे उस अनुसार ही पढ़ना। और ऐसी ही दृढ़ता से काल, माया हताश होते हैं, परास्त होते हैं, यानी फिर उसके रास्ते को रोकते हैं, बल्कि और सब मदद देते चलते। इसके लिए स्वामी जी महाराज का एक वचन है कि सूरमा सुरत हुई गुरुदेव प्रताप। मालिक का प्रताप देख करके सुरत यानी आत्मा इतनी सूरमा हो जाती है, किसी को फिर किसी का भय नहीं सकता, चाहे कोई दुनियादार, चाहे काल माया किसी भी तरीके के साथ सामने आए, निर्भीकता, मालिक साहब क्या कर लेगा कोई मेरे, और कुछ करता भी है उसमें मेरी भय। और निश्चित तौर से जैसे मान लो कोई आकर के आपको दो चार बातें खरी खोटी सुना गया, निरादर अपमान कर दिया, उसमें हमारी भय की परीक्षा में कि मैं कितना धीरज रख सकता हूं, अपने प्रति, मालिक के प्रति श्रद्धा उमड़ती कि देखो मालिक का बल था तो मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया, अगर मालिक का साथ नहीं होता हो जाते दो पंगे हाथ, जुबान क्या होता उस चरित्र का सत्यानाश, यानी सत्संगी के अंदर जो होना चाहिए नहीं, उसमें भी मोह। और इस तरीके से मालिक का बल लेकर के जूझता हुआ आगे 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 मालिक की तरफ आता है। इस तरीके से उसकी जिंदगी समझती है, निकलती, और एक मालिक का बंदा बनकर के निश्चित तौर से दो धाम पहुंच करो